इस साल फरवरी में पहली बार जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम का भंडार मिला। इसके बाद छत्तीसगढ़ और दूसरे कई राज्यों से भी ऐसी खबरें सामने आईं। ओडिशा में 3 जगहों पर सोने का भंडार मिलने से हर कोई हैरान था। वहीं हाल ही में हैदराबाद स्थित नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी एनजीआरआई को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में 15 रेयर एलिमेंट्स यानी दुर्लभ तत्व मिले, जिसमें जिरकॉन भी शामिल है। कई लोगों के मन में ये सवाल उठने लगे कि जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को आखिर कैसे पता चला कि जमीन या मिट्टी के अंदर करोड़ों अरबों रुपए का खजाना छिपा है। जमीन से लेकर पाताल हो या फिर समंदर की दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। समंदर में महंगी धातुओं का खजाना भरा पड़ा है। एक्सपर्ट इस पर सालों से काम कर रहे हैं। दुर्लभ धातुओं को निकालने के लिए खनन कंपनियां डीप सी माइनिंग यानी समंदर के तल में खुदाई करते रहे हैं। 19वीं सदी में समंदर की गहराई और पानी में हजारों मीटर नीचे बेशकीमती धातुओं का जिक्र किया गया था। डीप सी माइनिंग समंदर में खनन को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों की अलग अलग राय भी है, लेकिन पिछले महीने 31 मार्च को इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने एक बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत ये खनन कंपनियां समंदर की गहराइयों में खुदाई के लिए इस साल जुलाई से आवेदन कर सकेंगी। DW की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में दुनिया को डबल मात्रा में लिथियम और 70% ज्यादा कोबाल्ट की जरूरत पड़ने वाली है। ये खबर दुनिया के कई देशों की चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि एक तरफ जहां डीप सी माइनिंग को बैन करने की मांग जोर शोर से उठ रही थी, वहीं इस तरह के समुद्री खजाने पर दुनिया के कई ताकतवर देशों की नजरें भी टिकी हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो तांबा, कोबाल्ट और निकेल के सीमित भंडार हैं। ये संसाधन बहुत जल्द खत्म हो सकते हैं। कोबाल्ट की जहां ग्लोबली डिमांड 2026 तक डबल हो जाएगी, तो वहीं कोबाल्ट के सबसे बड़े भंडार कांगो और ऑस्ट्रेलिया में हैं, जहां इनका खनन जोरों पर है। समंदर में पाई जाने वाली पॉलीमेटेलिक चट्टान इस समस्या को दूर कर सकती है। इससे 27 करोड़ टन निकेल, 23 करोड़ टन तांबा और 5 करोड़ टन कोबाल्ट है। मेटल्स के ये टुकड़े समंदर की तलहटी में छिपे हुए हैं। दुनिया भर के जानकारों का मानना है कि समंदर में खनन करना उतना चुनौती भरा नहीं है जितना जमीन के अंदर धातुओं की खोज करना। वैक्यूम क्लीनर की तरह दिखने वाली मशीनों का परीक्षण चल रहा है, तो वहीं कुछ प्रोटोटाइप भी बनाए जा रहे हैं। हालांकि इसका सबसे बड़ा असर समुद्री जीव जंतुओं पर हो सकता है, क्योंकि जब समंदर की सतह पर इन धातुओं की खोज की जाएगी, तो इससे समंदर के जीवन पर भी खतरा हो सकता है।